अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं माविश निसार और आज हम मौजूद हैं गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स में और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पुलिस के एक ऐसे महकमे से जो कुछ अर्सा पहले ही वजूद में आया और उसका मकसद है, वैसे तो इस इदारे का मकसद है हमारी आपकी हिफाजत करना, हमारी आपकी मदद करना। अगर कहीं हमें कोई मुश्किल पेश आ रही है सिक्योरिटी मामलात में या किसी भी तरह से, तो हम पुलिस से रुजू करते हैं। लेकिन ख़ास तौर से इस महकमे का मकसद यह है और इस महकमे का जो नाम है वो है किडनैपिंग फॉर रैंसम, के खुदा ना खास्ता अगर कोई अगवा हो जाता है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, तो हम इस डिपार्टमेंट से रुजू करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ आमतौर पे लोग पुलिस से रुजू करने में, पुलिस के पास जाने में, FIR करवाने में हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं। तो आज इस पर भी बात करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद है SSP ज़ीशान सिद्दीक। आप इस डिपार्टमेंट में रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है। इनसे जानते हैं कि लोगों को क्या मसाइल आते हैं, इनके पास अभी तक इस महकमे से रिलेटेड, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और कितनी कंप्लेंट्स को कैटर किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपका, आपने आज वक्त दिया जी। और चूंकि हम भी आम आवाम हैं तो पुलिस से थोड़ा डर लगता है लोगों को। पहले तो हमें आप ये बताएं कि लोग पुलिस से घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसे पर्दा रह जाती हैं इसलिए कि लोग पुलिस स्टेशन जाने से हेजिटेट करते हैं, FIR करवाने से हेजिटेट करते हैं। तो आप तो माशाल्लाह यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, आपको क्या सेंस करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्यों है ऐसा? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आवाम की खिदमत के लिए बनाया गया है। और ये पुलिस ज्वाइन करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि पुलिस कितना काम करती है। और जब आप देखेंगे कि जब भी कोई बंदा मुश्किल में होता है या जब भी कोई आफात आती हैं या कोई ऐसे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो सिर्फ एक ही इदारा है पुलिस जो कि काम कर रही होती है। लेकिन ये बात सही है कि आवाम का पुलिस पे ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सका। तो उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो पुलिसिंग मॉडल है ये अभी तक जो है एक कॉलोनियल सिस्टम पे चल रहा है। और हमारे जो लॉज हैं, जो पुलिस रूल्स हैं, वो अभी तक पुलिस उसी पुराने आयरिश मॉडल पे काम कर रही है। हालांकि वर्ल्ड वाइड अब बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी आ चुकी है, कम्युनिटी पुलिसिंग है और इसी तरह कैमरा बेस्ड पुलिसिंग है। तो वर्ल्ड वाइड अब लोग इस चीज़ पे जा रहे हैं, तो हमें भी उन्हीं चीज़ों पे जाना होगा और ऑब्वियसली थाना कल्चर को बेहतर करना होगा। जिस पे काम तो हुआ है, लेकिन वो अगेन वही बात है कि उस लेवल पे नहीं हुआ कि लोग उसको ट्रस्ट कर सकें और लोग वहाँ पे आ सकें। तो इसमें जाहिर सी बात है पुलिस की भी कुछ कमियां कोताहियां होंगी, लेकिन ओवरऑल एक सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमें आप अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बताएं कि वैसे तो पुलिस ओवरऑल क्राइम्स के लिए काम करती है, लोगों की हिफाजत के लिए, क्राइम्स को ख़त्म करने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, लेकिन किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो डिपार्टमेंट अभी कुछ अर्सा पहले बनाया गया है, तो इसको अलग से बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी बिल्कुल, ये इदारा जो है, यूनिट बनाया गया, इसका नाम है एंटी वायलेंट क्राइम सेल। तो बेसिकली ये इस लिहाज से बनाया गया कि कराची क्योंकि एक बहुत मेगा सिटी है और इसमें बहुत ज़्यादा एक मीडिया भी है, लोग भी हैं, तो किडनैपिंग का केस वैसे ही बड़ा हाई प्रोफाइल हो जाता है। तो उसको लोकल पुलिस क्योंकि बहुत बिज़ी होती है, उनके पास मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ सिक्योरिटी भी करनी है, पेट्रोलिंग भी करनी है, इन्वेस्टिगेशन भी करनी है और मौके पे भी जाना है। तो ये एक ऐसा केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। और वो फिर एक कॉन्सेप्ट आया और यहाँ पे इस सेल को बनाया गया। और इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एक SP है, लेवल का ऑफिसर है जो उसको सुपरवाइज़ कर रहा है, हमारे पास नीचे स्टाफ है, हमारे पास अपना पुलिस स्टेशन है और हमारे पास अपनी IT ब्रांच है। तो इमीडिएटली जब केस आता है तो हम उस पर फ़ौरन काम करते हैं। और इस हवाले से हमारा जो CPLC है उसके साथ भी बड़ा इंटरकनेक्ट, हमारा एक उनके साथ लाइजॉन है, तो हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और फिर हम जो कंप्लेनेंट है उसको हम अपने साथ लेके चलते हैं। क्योंकि किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है वो एक ऐसा केस है, किसी फैमिली में कोई मेंबर जब किडनैप हो जाता है तो जो कंप्लेनेंट है उसको बहुत तरह से, एक तो इमोशनली भी आपने लेके चलना है, फिर जब रैंसम कॉल्स आती हैं तो उस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करना है और फैमिली को किस तरह आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, साथ में आपने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। और इसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो मोस्टली बड़े हाई प्रोफाइल और बड़े प्रोफेशनल होते हैं। तो इसमें इस केस को डील करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट्स की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे पहले तो मुझे अब ये बताएं कि जब से आपने ज्वाइन किया है किडनैपिंग फॉर रैंसम को, एंटी वायलेंस सेल को, तब से कितनी किडनैपिंग की कंप्लेंट्स आई हैं और आप अभी तक कितना कैटर कर सकते हो उन्हें, या कितने केसेस अभी तक सॉल्व हो चुके हैं?
देखें, इसमें मैं ये बताऊंगा कि अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस नहीं है। और लास्ट इस साल में भी हमने एक दफ़ा 2-3 केसेस हुए हैं, उसको हमने बड़ा अच्छा ट्रेस किया है। सही। और ख़ास तौर पे अगर आप लास्ट ईयर में जाएं तो जैसे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस कराची में हुए थे, जिसमें कुछ ख़वातीन को दुआ जहरा केस है या बिस्मा केस है, तो वो हमारे यूनिट ने ट्रेस किया था और उनके मुल्ज़िमान को हमने अरेस्ट किया। तो इस वक्त तो अभी हमारे पास कोई ऐसा इतना हाई प्रोफाइल केस नहीं है, तो इसी वजह से हमें आजकल एक एडिशनल मैंडेट भी दिया गया है एडिशनल आईजी साहब की तरफ से कि हम स्ट्रीट क्राइम को भी डील कर रहे हैं। यानी आपको फारिग नहीं बैठने देंगे वो। जी बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए। तो उसमें ये कि हम स्ट्रीट क्राइम को डील कर रहे हैं, उसमें हम जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो हाई लेवल के मंशियात फरोश हैं, और जैसे आपको पता है आजकल एक ओवरऑल गुटखे और सुपारियों के खिलाफ भी एक ड्राइव चल रही है, तो उसमें भी हम केसेस कर रहे हैं। तो काम हमने जारी अच्छा, एक तासुर है, हो सकता है गलती हो, आम आवाम जैसे सोचती है कि खुदा न खासा किसी के यहाँ चोरी हो गई, कोई और क्राइम हो गया, तो जी पुलिस बहुत स्लो काम करती है, इतना लंबा केस चल पड़ा, तो क्या वाकई कुछ सोर्सेज की कमी है कि स्लो हो जाता है काम, या कि केस की नौयत ऐसी होती है कि उस पर टाइम लगता है? देखिए, इसमें पुलिस के पास तो एक लिमिटेड टाइम ही होता है। अगर एक एफआईआर रजिस्टर होती है तो पुलिस के पास तो उसमें 14 दिन होते हैं। अच्छा। कि उसने तफ्तीश मुकम्मल करके उसे कोर्ट में सबमिट करना है। और फिर उसके बाद का कोर्ट में ट्रायल होता है। तो बेसिकली उसमें लोग जो उनको इनकन्वीनियंस आती है, और ख़ास तौर पे कराची में क्योंकि लोग बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो जैसे किसी के साथ स्नैचिंग हो गई, अगर आपने एफआईआर कराई, हमने मुल्ज़िमान पकड़ लिए और हमने उनको जेल भेज दिया, तो अब ऑब्वियसली जब उस केस का ट्रायल होता है तो वो फिर एक डेट लगती है, उस डेट पे मुद्दई ने भी जाना है और उस डेट के ऊपर वो मुल्ज़िमान को भी जेल से लाया जाता है, फिर उसकी एविडेंस होती है, कोर्ट में जाना है, तो एक और फिर उस केस को जब वो वहाँ पे साबित होगा तो उसके बाद उसको सज़ा होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है, और इसमें लोगों के पास टाइम नहीं होता कि भाई अगर हम कोर्ट जाएं, बार बार कोर्ट जाएं, क्योंकि उनकी जॉब्स होती हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं, तो वो इस चीज़ से भागते हैं कि यार ये कोर्ट कचहरी। तो अब वो बेसिकली इट्स नॉट पुलिस, वो पुलिस और कोर्ट कचहरी एक ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसको तेज़ करने की ज़रूरत है। मतलब हमें ऑनलाइन एविडेंसेस पे जाना चाहिए, कोशिश हो कि एक ही डेट पे केस डिसाइड हो जाए, बजाय कि अक्सर क्योंकि फिर मल्टीपल डेट्स होती हैं तो उसमें और मुद्दई जो है टाइम लग जाता है। जैसे लोग कहते हैं सरकारी काम लंबे और स्लो होते हैं जी। तो इसको हमें जो है ना ओवरऑल एक सिस्टम को करने की ज़रूरत है कि एक ही डेट पे केस डिसाइड हो जाए। हाँ। और उसको ऐसा हो कि उसमें एविडेंस की भी, जो अपना विटनेस है उसकी भी प्रोटेक्शन हो, ताकि जो विटनेसेस को बाद में बेसिकली इश्यूज ये भी आते हैं कि जी वो डाकू तो जेल में चले जाते हैं, फिर वो डाकू उनकी फैमिलीज़ को अप्रोच करते हैं कि जी माफ़ कर दें, ये कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से जो है वो अच्छा, आपका तो है ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का डिपार्टमेंट है, कोई शख्स मिसिंग है, कोई बच्चा गायब है, मिल नहीं रहा है, तो क्या ये सुना हुआ है, सुनते हैं कि भाई 24 आवर्स से पहले एफआईआर नहीं कर सकती, ये कोई एसओपी है, कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई मिसिंग है, कोई बच्चा गुम गया है कहीं, उसे शायद किसी ने किडनैप कर लिया या वो खुद ही कहीं निकल गया है, रास्ता भूल गया, और उसकी फैमिली अगर 8-10 घंटे खुद तलाश के बाद आती है पुलिस स्टेशन, तो ये कहा जाता है कि भाई 24 आवर्स से पहले एफआईआर नहीं हो सकता, पहले आप उसे खुद तलाश कर लें, ऐसा होता है? ये देखें, लॉ तो कहता है कि जैसे ही कोई आए तो आपने एफआईआर रजिस्टर करनी है, लेकिन ऑब्वियसली ये इंटरनेशनली भी मतलब पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, अगर आप किसी को मिसिंग रिपोर्ट करते हैं तो 1 या 2 दिन वेट करने का टाइम देते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि यहाँ तो कम, वैसे बाहर के मुल्कों में कोई अकेले ही बंदे लोग चले जाते हैं या कोई कहीं घूमने चले जाते हैं या कोई मोबाइल फ़ोन मिसप्लेस हो गया, तो एक थोड़ा बहुत टाइम देते हैं कि उसमें, इससे पहले कि वो सरकारी मशीनरी और चीज़ों को यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट लॉन्च करेंगे उसके बाद पुलिस उसको सर्च करेगी, तो ऑब्वियसली ये सारी पब्लिक मनी है, आप उस किसी को ढूंढने के लिए सरकारी गाड़ी में जा रहे हैं, अपने वसाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा मेक श्योर कर लें। बाकी जहाँ पे इमीडिएटली कोई इस तरह का है कि कोई रैंसम कॉल आ गई है या कोई और चीज़ हो गई है, तो फिर वो SHO इज़ बाउंड के फ़ौरन एफआईआर रजिस्टर। अच्छा, 2011 केस की आपने बात की थी, वो केस बहुत लंबा चला था, तो उसकी क्या रीजंस थी? पहले तो वो बच्ची मिल ही नहीं रही थी, फिर वो ट्रेस हुई तो उसकी स्टेटमेंट्स इतनी अजीब अजीब थी, तो फिर पुलिस ऐसे में क्या करती है?
नहीं देखिए, ऑब्वियसली हमारा तो उसमें इमीडिएट जो फॉरमोस्ट होता है कि जो मिसिंग पर्सन है, जो किडनैप है, उसको वापस ले गए हैं। राइट, तो उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो 2013 केस में भी यही था कि जो उसमें मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे थे वो इंटरनेट कॉल्स थी, और उसमें टाइम लग रहा था हमें लोकेट करने में, और जो बंदे इन्वॉल्व थे वो प्रोफेशनल थे, वो पुलिस वर्क को जानते थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसी जगह पे रखा हुआ था, कॉल्स दूसरी जगह से करते थे, इंटरनेट कॉल्स यूज़ कर रहे थे। ओके, तो उसमें इसलिए टाइम लग जाता है ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी रेडीली अवेलेबल नहीं होती। ऑलराइट। अच्छा, दूसरा आप कह रहे हैं कि भी आपको एडिशनल जो एक दे दी गई जिम्मेदारी के स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर, ड्रग्स वगैरह एंड ऑल दैट। तो स्ट्रीट क्राइम्स तो और भी बहुत किस्म के हैं, जैसे अब स्नैचिंग हो रही है, लोगों की गाड़ी चोरी, वो तो खैर गाड़ियाँ चोरी का तो एक अलग आप लोग का डिपार्टमेंट है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो छोटी छोटी नौयत की भी हैं, जैसे भी हैरेसमेंट की बहुत ज़्यादा वो आ रहा है कि कोई किसी लड़की को धक्का दे गया है, कोई थप्पड़ मार गया, उसे कुछ छीन के ले गया है, तो ये भी अजीब अजीब चीज़ें, तो क्या ये भी आप लोगों के उसमें आती है? नहीं, ऑब्वियसली इसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, और वो इसको ज़्यादा बेहतर डील कर सकते हैं हरासमेंट को। और हम लोग बेसिकली स्ट्रीट क्राइम पे भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन हम लोग थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। हम लोग उसको ज़्यादा आईटी बेस्ड कर रहे हैं। ओके, हम लोग जेल से रिकॉर्ड ले रहे हैं कि भाई जब कोई जेल से निकल के आ जाते हैं तो फिर जो क्रिमिनल्स हैं कि दोबारा क्राइम तो नहीं कर रहे, तो फिर अगर दोबारा क्राइम करते हैं तो फिर हम उनको पकड़ते हैं। इसी तरह हम इसमें मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, उनके साथ हम राब्ते में हैं, वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो हम इस तरह काम करते हैं कि हमारे काम से जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या ओवरऑल कराची के क्राइम में फ़र्क पड़े। वी डोंट वांट टू डू द सेम थिंग, जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, हमारे जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लोग, ऐसा लगता है कि जैसे वो ज़्यादा वो जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं नए ट्रेंड्स को। आपको लगता है कि पुलिस भी उतना ही, पुलिस का डिपार्टमेंट अब जा रहा है टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, लेकिन जो एक आम तासर है वो यही है कि अभी बहुत पीछे है पुलिस का डिपार्टमेंट? आपको लगता है कि इसमें भी मज़ीद बैटरमेंट की ज़रूरत है? देखिए, पुलिस ने ओवरऑल अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एज़ फार एज़ द रिकॉर्ड मैनेजमेंट इज़ कंसर्न, जो FIRs हैं वो ऑटोमेटेड हो गई हैं। राइट, जो केस डायरीज़ हैं वो ऑटोमेटेड है। हमारा क्राइम रिकॉर्ड बड़ा जदीद हो गया है। फिर हमारे पास नई किस्म की ऐप्स भी आ रही हैं, तलाश ऐप आ रही है, होटल आए ऐप्स हैं। अभी रिसेंटली कराची पुलिस ने एक फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी अडॉप्ट किया है, मतलब परचेज़ किया है, और उसका मकसद ये कि जो CCTV फुटेज आते हैं उससे सॉफ्टवेयर मैच करेगा CRO से, राइट, और फिर वो आइडेंटिफाई हो सके कि वो वही क्रिमिनल है कि नहीं। राइट, उसकी खैर एफिशिएंसी अभी वो देखेंगे कितनी है और कितनी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आप जो वर्ल्ड वाइड जिस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं वो है सेफ सिटीज़ के ऊपर। क्योंकि आप ये जानते हैं, अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें, अगर आप दुबई जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आपको पुलिस नज़र नहीं आती, लेकिन लोग फिर भी बड़े केयरफुल होते हैं, और क्योंकि उनको जो हर जगह कैमराज लगे हुए हैं, और उस कैमरा की फुटेज से वो मॉनिटरिंग भी हो रही है, और उसी से सारा सिस्टम हो रहा है, चलानिंग भी हो रही है, क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली वी हैव टू गो देयर। और उससे फ़ायदा भी ये कि जो आवाम को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि पुलिस वाले ने रोक लिया या पुलिस वाले ने बदतमीज़ी कर दी, तो वो चीज़ें भी इससे निकलेंगी। और कराची क्योंकि मेगा सिटी है, अब देखें ऑलरेडी लाहौर में, इस्लामाबाद में एक एट अ सर्टन लेवल सेफ सिटीज़ काम कर रहे हैं, और हमारे पास इस वक्त नहीं है। तो इट्स मच नीडेड, क्योंकि कराची में ज़ाहिर है आबादी भी सबसे ज़्यादा है और पुलिस फोर्स भी उस हिसाब से उतनी नहीं है। सो द वे फॉरवर्ड यही है, इस पे काम चल भी रहा है, गवर्नमेंट्स की इंटेंशन भी है, और आई थिंक नियर फ्यूचर में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की सपोर्ट की कितनी इसमें आपको लगता है कि ज़रूरत होती है, या गवर्नमेंट लाइक सपोर्टिंग इज एनफ, और अभी आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं? देखिए, ऑब्वियसली पुलिस फोर्स जो है वो इट्स कम्स अंडर द गवर्नमेंट, और वही हमें वसाइल देते हैं और सारी चीज़ें देते हैं, और वो जाहिर सी बात है पॉलिसी लेवल पे वो हमारे बड़े सीनियर, आई थिंक हमारे जो IG साहब हैं वही टेकअप कर रहे होते हैं इश्यूज़ गवर्नमेंट के साथ। तो मैं तो एज यू कैन से एज अ मिडल मैनेजर जो है वो आपको कमेंट दे सकता हूँ कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें बेहतर की हैं, हमें वसाइल दिए हैं, हमारे IOs की सैलरीज़ बढ़ाई हैं, और रिवॉर्ड्स बहुत सारे दिए हैं उन्होंने, शहीदों का वेलफेयर का बहुत सारा उन्होंने काम किया है, जिससे एक पुलिस का मोराल अप हुआ है। और जैसे मेडिकल फ्री होता होगा आप लोगों को, या कि जैसे कि रेजिडेंसी के लिए कोई कॉलोनीज वगैरह कोई ऐसे पुलिस की, जैसे रेलवेज की होती हैं, पोस्ट ऑफिस की होती हैं, ऐसा कुछ है पुलिस के लिए?
बिल्कुल वो कॉलोनीज़ और वो घर हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो काफ़ी अर्से पहले बने, उसके बाद से कोई नहीं बने। तो ये इवन ये गार्डन हेडक्वार्टर जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये भी एक अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ है। सो उसके उस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि पुलिस के पास अकोमोडेशंस के बड़े इशू हैं, लेकिन फिर बड़े शहरों में ऑब्वियसली होते हैं, यू कांट से कि सबको, लेकिन ये कि काम होना चाहिए, कुछ ना कुछ लेवल ऑफ अकोमोडेशन मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो है वो उनकी पुलिस जितना अच्छा परफॉर्म करती है वो गवर्नमेंट की उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज दे रहे हैं और मज़ीद भी कर रहे होंगे। और आप समझते हैं कि जैसे विद अ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड और पूरे फोकस के साथ, अगर हम चाहते हैं बीइंग लाइक पब्लिक और बीइंग गवर्नमेंट कि पुलिस या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स का जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम पूरी तवज्जो से करे, तो हमें उसकी जो बेसिक नीड्स एंड वरीज हैं उसकी जिम्मेदारी फिर एज गवर्नमेंट खुद उठानी चाहिए। तो वो चीज़ हो रही है या अभी उस पर बहुत काम होने की ज़रूरत है? नहीं, वो हो रही है और मज़ीद उसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ऑब्वियसली एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें भी पता है कि गवर्नमेंट एक हद तक ही वसाइल दे सकती है। तो हमारी पुलिस की ऑब्वियसली यही कोशिश होती है, या हम एज एन ऑफिसर्स के जो भी हमें मिनिमल भी चीज़ें दी जाती हैं उसमें हम मैक्सिमम आउटपुट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, एक जो स्टिग्मा है पुलिस के साथ जुड़ा हुआ, करप्शन का, रिश्वत का, जैसे हम सड़कों पे भी देखते हैं अनफॉर्चुनेटली एंड इट हैपन्स। हाँ, अब ये सेफ सिटी कैमरास की वजह से कुछ कम हो गया होगा, कुछ फ़र्क पड़ा होगा, हम इसको एडमिट भी करते हैं बीइंग पब्लिक, लेकिन पहले कितना होता था कि अच्छा यार इधर से गुजरने तो ये इतने पकड़ा दो, ये अच्छा चलो यार ये इतने रख लो, अच्छा यार, या वो कभी खुद मांग लेते थे या पब्लिक ऑफर कर देती थी, बोथ साइडेड ये होता था। लेकिन आपको लगता है इसमें अब कमी आ गई है क्योंकि ये पुलिस के नाम के साथ ही ये धब्बा क्यों लगा? देखें, पुलिस फोर्स जो है वो अब एक बहुत बड़ा इदारा है। कराची में मेरा ख्याल है कोई 50,000। नहीं, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, ना किसी एक सूबे की बात में, ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए ना, जैसे 50,000 एक डिपार्टमेंट में सब एक ही जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि भाई अगर कोई नीचे से भी कोई सिपाही या कोई हमारा सबऑर्डिनेट कोई एक ऐसी हरकत करता है, रोड पे किसी से बदतमीजी कर देता है, किसी से पैसे ले लेता है, या थाने में किसी के साथ कोई इस तरह की गलत डिमांड करता है, तो ऑब्वियसली उससे पूरी पुलिस फोर्स के ऊपर जाता है। इट्स नॉट, वो इंडिविजुअल नहीं रहता कि यार ये इस अनवर ने ऐसा किया या वो पूरे डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है, किसी अल्लाह दिता ने ऐसे किया। तो इट्स लाइक ये आपको पता है कि एक बड़ा मशहूर जुमला होता था कि रोड पे नाका लगाया, किसी को रोका तो कहते थे हाँ भाई थाने जाना है या फिर आई लव यू वाली बात करनी है, कोई प्यार मोहब्बत की बात करनी, तरह होता था ना, ये एक बड़ी मशहूर बात है ये तो। जी, इस तरह की बिल्कुल कंप्लेंट्स आती हैं। मैं गुजरांवाला में एसपी सिविल लाइंस था, तो एक दिन एक होटल वाला मेरे पास आ गया कि जी आप मेरी ये जान छुड़ाएं और ये पुलिस वाले हमारे पास फ्री में खाना खाते हैं। तो अब वो कर रहे थे ऐसा, सो आई हैड मैंने, लेकिन कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा सज़ा और जज़ा का सिस्टम है जिसे हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स कहते हैं, जो कि सिर्फ पुलिस के इदारे में आपको नज़र आएगा। बाकी आप जितने भी इदारे ले लें, एजुकेशन ले लें या ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, ये वो हमारे पास रेडीली अवेलेबल है कि भाई इस यूनिट में हमने कितने हमने कितने लोगों को पनिशमेंट्स दी, कितने लोगों को हमने सज़ाएं दी, जो अच्छा काम किया उसको कितनों को रिवॉर्ड किया। तो पुलिस फोर्स का ये कि इट वर्क्स ऑन द मोरल। तो अगर हम जब ब्लैक शीट्स को सज़ाएं देते हैं और अच्छे काम को रिवॉर्ड करते हैं, तो दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड जिससे हम इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप वो किसी भी डिपार्टमेंट से लेंगे तो सिर्फ पुलिस आपको ऐसा डिपार्टमेंट है जो फ़ौरन आपको पुट अप कर देगा कि जी हमने इतनी, और बड़ी बड़ी हार्श सज़ाएँ मतलब दी जाती हैं, रिडक्शन इन रैंक से लेके डिसमिसल। अच्छा, ये हाँ, डिसमिसल या फिर ट्रांसफर्स। ये भी लाइक एक होता है कि अगर कोई बड़ा, हम जैसे फिल्मों में देखते हैं, ड्रामाज में या कहानियों में पढ़ते हैं कि कोई बड़ा ईमानदार ऑफिसर है, सख्त ऑफिसर है और वो बड़ी सख्ती से काम कर रहा है, किसी को कोई फेवर, गलत फेवर नहीं दे रहा, तो उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसकी ट्रांसफ़र करा दी जाती है। तो ट्रांसफ़र का क्या सिस्टम होता है? क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है ट्रांसफ़र हो जाना? कितने अरसे के बाद एक ऑफिसर को शफल किया जाता है, दूसरे को उसकी जगह लाया जाता है, और ऐसा क्यों? लाइक इसका फ़ायदा क्या होता है डिपार्टमेंट को? देखें, ये इट्स नॉट, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो फिर वो यही कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी हेड एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है। तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है कि हर इदारे में क्या पोस्टिंग ट्रांसफर्स में क्या टेन्योर्स होने चाहिए, और इसी तरह यहाँ पे आईजी होते हैं और नीचे अफसरान होते हैं। तो अगर एक अच्छा टेन्योर देंगे
तो देखें वो दैट्स गुड। अगर आप Right. इवन SHO को भी एक टाइम दें कि भाई वो आए और 5-6 महीने साल भर काम करे, सही। अगर उसको आप जल्दी हटा देते हैं तो ऑब्वियसली उससे एक स्टेबिलिटी नहीं आती चीज़ों में। हाँ, अगर कोई गलत काम कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको आप हटा दें। लेकिन अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है तो उसको आप जितना टाइम देंगे ही विल बी एबल टू डू समथिंग, और वो अपने आप को कुछ प्रूव कर सकेगा। सही। तो प्री मेच्योर ट्रांसफर्स एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हटा देना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको अपना करने काम देना करने देना चाहिए। अच्छा, दो लास्ट क्वेश्चंस। एक तो ये कि भी कराची में मुख्तलिफ इस तरह कई बार ऐसी खबरें आई देखने में कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स डकैतियां कराने में मुलविस थे, कुछ किडनैपिंग्स कराने में मुलविस थे। जी। तो वो महकमा उन्हें आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाया होगा फौरी एट द स्पॉट? एक वारदात हुई, दूसरी, तीसरी, कितनी हो चुकी होंगी कि मीडिया पे बात आई, मीडिया पे फौरी तो चीज़ें नहीं भी आ जाती बाज़ औक़ात। तो ऐसे लोग पहचाने क्यों नहीं जाते फौरी तौर पे? देखिए, इससे तो मैं एग्री नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि अभी अगर आप रिसेंटली भी देखें, आज ही हम बैठे हुए हैं और एक हमने AVCC ने पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ ही केस किया था नाज़िमाबाद के इलाके में। वहाँ पे जो एक पुलिस थी, उन्होंने कोई बंदे रखे हुए थे और उनसे एक्सटॉर्शन पैसे मांग रहे थे। अच्छा। तो हमें जब कंप्लेन आई हमारे आला अफसरान ने, तो उन्होंने हमें डिप्यूट किया, हमने जाके वो बंदे भी रिकवर किए और पुलिस के ख़िलाफ़ केस भी रजिस्टर किया। तो वो जो SHO था उसकी आज ज़मानत भी खारिज हो गई आज। अच्छा। ये अभी टिकर्स चल रहे थे TV पे, और मतलब आज सुबह उसकी बेल भी कैंसिल हो गई, वो अरेस्ट हो गया। तो ये हम खुद पुलिस को भी कभी कभी अरेस्ट करती है। और इसी तरह जो एक और अभी केस रिसेंटली CTD वालों का हाईलाइट हुआ, जिसमें मीडिया में कि वो कुछ ऑयल की गाड़ियां रोक के उनको लूट रहे थे। अच्छा। तो ये एक जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं पुलिस में, उनको बड़े अरसे से हमेशा आइडेंटिफाई किया गया है और उनको और फिर इस पे कोई प्रेस रिलीज होती है कि जो पुलिस का बंदा मुलविस था किसी क्राइम में, अब उसको ये सजा दी गई है। मीडिया पे ये हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि जो फॉलोअप स्टोरी है वो शायद ही कभी आती होगी, लोगों को पता ही नहीं होता होगा कि यार पुलिस ने भी पुलिस को सजा दी है। बहुत दफ़ा दी है। और आपने देखा हो कि प्रीवियसली भी हमारे अभी भी देखें, हमारे गार्डन हेडक्वार्टर में एक ब्लैक कंपनी बनी हुई है, जिसमें जो भी इस किस्म के पुलिस वाले जो होते हैं उनको सीनियर अफसरान ब्लैक कंपनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर उनको कहीं प्रॉपर पोस्टिंग्स नहीं मिलती। इसी तरह प्रीवियसली भी इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं कि इनको जो है वो डिस्करेज किया जाए। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। कोई पुलिस ऑफिसर उसको उसी के मुतालिका इलाके में, लेट्स सपोज आप कराची से हैं और आपको कराची में ही कहीं कर दिया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है या कि उसके इलाके से हटा के उसे किसी अननोन शहर में, दूसरे किसी सूबे में पोस्ट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है? तो क्या इसमें कोई बायसनेस का एलिमेंट होता है? नहीं होता कि यार ये अपने इलाके के लोगों को फिर एंटरटेन करेगा, उन्हें फेवर देगा, या कि ये चूंकि इस इलाके को बेहतर जानता है इसलिए यहाँ पे बेहतर काम कर सकता है? देखिए, इसमें इनिशियली जो हमारी पॉलिसी है, जब एक ASP इंडक्ट होता है पुलिस फोर्स में, तो उसको अपने सूबे में नहीं भेजा जाता, तो उसको किसी दूसरे सूबे में पोस्टिंग दी जाती है। तो वो उसका मकसद ये होता है कि इनिशियली 4-5 इयर्स में जब तक वो कुछ काम सीख ले और एक मेच्योरिटी लेवल भी आ जाता है उसमें, तो वो दूसरे सूबों में जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो आप एक मेरिट, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा यही है कि जी कॉल कर दो, इन्फ्लुएंस करा दो। तो वो एक बड़ा अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस अफसरान के लिए हो जाता है और वो सीख जाते हैं कि किस तरह से प्रेशर्स को आपने हैंडल करना है। और फिर जब आप वापस आते हैं अपने सूबों में, आप असाइनमेंट्स करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप एक सीनियर लेवल पे होते हैं, तो उस वक्त भी आप जो है वो मेरिट पे काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल इट्स अ गुड पॉलिसी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको जाना चाहिए, दूसरे एरियाज़ में सर्व करना चाहिए। अपने घर में या अपने इलाके के में आप करेंगे तो ऑब्वियसली वो आप उतना खुल के काम नहीं कर सकते। पर्सनली भी अगर आप इसको बात करें तो अफसरान को जाना चाहिए, दूसरे प्रोविंसेस में सर्व करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ईशान साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जिन पे मुझे खुद भी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे भी समझ में आया, पब्लिक को भी यकीनन समझ में आया होगा। तो व्यूअर्स, आपसे दोबारा किसी नई जगह पर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।